मल्टीप्लिकेशन का तरीका देख लिया है पिछली वीडियो में, उसी को हम लोग उसी का एप्लीकेशन समझ लो कि आपको स्क्वायर और क्यूब निकालने में वो सब हेल्प करेगा। वो भी है या कुछ ट्रिक भी होते हैं जो आप आसानी से स्क्वायर कैसे निकाल लो, क्यूब निकाल लो। मैं आपको कहूँगा बेटर होगा कि आप 1 से लेकर के 50 तक का कम से कम, या अगर अभी आप शुरुआत में चाहते हो तो 1 से 20 तक का स्क्वायर याद रख लो, 1 से 10 तक का क्यूब याद रखो मिनिमम। अगर अच्छा आप चाहते हो अच्छे ढंग के लिए मैथ को बनाने के लिए तो 1 से 50 तक का स्क्वायर और 1 से 15 तक का क्यूब आपको याद रहना चाहिए। नहीं भी याद है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको वही तरीका आज सिखाने आया हूँ कि अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो तो मैं इजीली कैसे स्क्वायर और क्यूब निकालूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर निकालने के क्या सब तरीके हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर तो आप कहोगे 1। 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करो उसी से। जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4। जैसे अगर मैं 3 का स्क्वायर कहूँ तो आप सीधा कहोगे कि सर 3 इंटू 3 मतलब ये हो जाएगा 9। अगर मैं 4 का स्क्वायर कहूँ तो 4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16। 5 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आप कहोगे 25। 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36। 7 कितना हो जाएगा। हाँ दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि ये अगर अच्छा होगा कि आप ये सब एज इट इज याद रख लो, 20 तक का कम से कम अभी के लिए आप याद रख लो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ये मैं भूल जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप भूल जाओगे तो उसके लिए भी तरीका बताता हूँ। अगर नहीं तो 20 तक का आप पहले कोशिश करो, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया इसको 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, और उसके साथ क्वेश्चन बनाओगे तो बार बार आएगा ये सब, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मुझे 18 का स्क्वायर एग्जाम में मैं भूल गया, 18 का स्क्वायर, तो आप तुरंत 18 इंटू 18 ऐसे करके एग्जाम में मल्टीप्लाई कर लो। एक तो तरीका है ये, और नहीं तो मैंने जो आपको तरीका बताया, क्या बताया मल्टीप्लिकेशन का, कि सबसे पहले इस 8 को मल्टीप्लाई कर लो 8 से। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। देखिए एक तो तरीका हो गया कि भाई मैं ऐसे करके मल्टीप्लाई करूं, और एक और तरीका मैंने बता दिया कि अगर मुझे 18 का टेबल पता है तो मैं डायरेक्टली 18 का टेबल क्यों ना पढूं। 18 8 जा कितना होता है, 18 8 जा 144, 18 8 जा 144, 144 का 4 लिख लिया और कैरी बच गया 14। 104 का 4 आ गया, कैरी बच गया 14। इस 18 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 18 में 14 ऐड किया तो ये हो जाएगा 32। ये देखिए 324। अगर मुझे 19 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 19 इंटू 19। देखिए एक तो तरीका मुझे डायरेक्टली 19 का टेबल याद है, तो 19 9 जा होता है कितना, 19 9 जा 171, 171। कैरी बच गया कितना, 19 9 जा 171, कैरी बच गया 17 और 19 1 जा 19, 19 में 17 ऐड किया तो 19 में 17 ऐड किया तो ये हो जाएगा 36। 19 में 17 ऐड किया तो ये हो जाएगा 36, तो वो 361। एक तो तरीका ये। नहीं अगर मान के चलिए मुझे 19 का टेबल भी नहीं पता है तो मैं कैसे करूं, तो देखिए अभी तरीका बताया, 9 9 या 81, कैरी बच गया मेरा 8, कैरी बच गया मेरा 8। अब मैंने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को 9 से, इस 9 को 1 से, तो इस 1 को 9 से किया 9 और इस 1 को 9 से किया तो 9 9 और 9 को ऐड किया 18 और 18 में 8 ऐड किया तो ये हो जाएगा 26। कैरी बच गया मेरा 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 में 2 ऐड किया तो 3। तो देखिए ऐसे भी करके आप 361 फाइंड कर पा रहे हो। अगर मान के चलो मुझे 24 का स्क्वायर फाइंड करना है, मुझे 24 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 24 का स्क्वायर कैसे फाइंड करूंगा। मैं डायरेक्टली समझ गया कि भाई 24 का स्क्वायर मतलब क्या, 24 इंटू 24, 24 इंटू 24। तो अगर मुझे 24 का टेबल याद है तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूं, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 का 6, कैरी बच गया 9, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 48, उसमें 9 ऐड कर दिया तो 57। बाय द वे मुझे 24 का टेबल नहीं पता है, मान के चलो मुझे 24 का टेबल नहीं पता, फिर कैसे करूंगा, तो फिर से वही तरीका, 4 4 जा 16, कैरी बच गया मेरा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 8 16 और उसमें बच गया कितना 1 तो 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 और प्लस 1 5 76। ऐसे भी आ रहा है तो आप ऐसे भी करके फाइंड कर सकते हो। देखो अब तो एक तो तरीका ये बता दिया, 2 तरीके से मैंने बता दिया कि अगर मुझे टेबल याद है तो टेबल के थ्रू मैं निकाल सकता हूं, अगर मुझे वो नहीं याद है तो वो जो तरीका बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, ये सब बता दिया। अगर आप ये भी भूल जाते हो तो देखो एक तरीका आपको यहां पर आपको थोड़ा क्या सोचना है कि इसको देखिए, आपको ये सोचना है जैसे देखिए ए और बी कोई नंबर है,
इसको स्क्वायर अगर करना है तो सबसे पहले इस b का स्क्वायर करो। जैसे इस 4 का स्क्वायर मैं करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, कैरी बच गया मेरा 1। अब आपको क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 4 से और 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 जा 16 और उसमें बच गया मेरा 1 17, कैरी बच गया 17, सॉरी कैरी बच गया 1। अब इस लास्ट में अब जो ये 2 है इसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया 4 और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 576 हो गया। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ, ए बी अगर कोई नंबर है इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे बी स्क्वायर, ये सबसे पहले फाइंड करना है। फिर आपको क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। इस ए बी को, इस ए और बी को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2ab फाइंड करनी है ये, और लास्ट में आपको ए स्क्वायर फाइंड करनी है। और ये तरीका बता दिया कि आपको कैरी अगर बचता जा रहा है, इसका कैरी इसमें ऐड होगा, इसका कैरी इसमें ऐड होगा, लास्ट में होल नंबर आपको लिखना है। जैसे अगर मान के चलिए मैंने आपसे कहा 28 का स्क्वायर कितना होगा, मुझे नहीं पता है, मान के चलिए मुझे नहीं पता है, अब मैं डायरेक्टली फाइंड करूंगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 का 4 लिख लिया, 64 का 4 लिख लिया, कैरी बच गया मेरा 6, कैरी बच गया मेरा 6, मैं साइड में रख लूंगा। अब सबको मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 में 6 ऐड कर दिया 38, कैरी बच गया मेरा 3। अब 2 का स्क्वायर किया, 4 में 3 ऐड कर दिया 7, ये हो जाएगा 784। आपको वो जो तरीका बताया आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मान के चलो अब मुझे किसी ने कहा कि 47 का स्क्वायर मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, 47 का स्क्वायर कह रहा है तो मैंने आपको कहा कि देखो 7 का स्क्वायर किया 49, 7 का स्क्वायर किया 49 और कैरी बच गया मेरा 4। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करनी है, 7 2 जा 14 और 14 4 जा 56। इस वजह से मैं कह रहा हूँ टेबल आपको स्ट्रांग होना चाहिए। टेबल आपका वीक है तो समझ लो आप स्क्वायर करने में वीक हो, क्यूब करने में वीक हो, इवन कोई भी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करने में आप वीक हो। तो इस वजह से आपको मिनिमम 2 से 20 तक का तो टेबल याद रहना ही रहना चाहिए। आप जितना याद कर पाओगे उतना बेटर है आपके लिए। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 56, 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, 56 और उसमें 4 ऐड कर लिया तो 60, तो 60 का 0, कैरी बच गया 6। अब 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16, 16 में 6 ऐड करूंगा तो 22। देख लीजिए और भी तरीके हैं, देखिए दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, ट्रिक बहुत सारे हैं। जैसे अगर मैं वो भी ट्रिक बता सकता हूँ कि 50 के अगर बेस हो, 57 से अगर जो चीज़ कम हो, 57 से आगे हो, तो वो सब सीखेंगे, सब मुझे पता है और सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन मैं जो अभी बता रहा हूँ, देखिए कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम आएगा। मतलब कहा जाता है ना कि भगवान हर जगह नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। उसी वजह से ट्रिक आपको हर जगह काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम आएगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप समझिए कि मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर मैं ये सब कुछ भूल गया तो ये इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ये भी भूल गया तो बेसिक तो आपको आता ही है। जो 47 को साइड में 47 से मल्टीप्लाई करके लिख के बता दूंगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ। जैसे मुझे किसी ने कहा, मान के चलिए मुझे किसी ने कहा 75 का स्क्वायर बताओ, 75 का स्क्वायर मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, मैं एज ए स्टूडेंट मन में सोचूंगा, अरे भाई 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 का 5, कैरी बच गया 2, कैरी बच गया मेरा 2। अब इस सब को मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 70 में 2 ऐड कर दिया तो 72, 72 का 2, कैरी बच गया अब मेरा 7, कैरी बच गया मेरा अब 7। अब 7 का स्क्वायर किया 49, 49 में 7 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 56। बताइए मैं एज ए स्टूडेंट देखो कितना जल्दी मैं बोल रहा हूँ, तब इतना कम टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। आप स्टूडेंट हो, आप तो और जल्दी जल्दी ब्रेन में सोचोगे और जल्दी बता दोगे कैसे होगा। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया, आप इस पे वर्क करके देखना। और आज आपका होमवर्क रहेगा कि 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर को खुद लिखो। मैंने 20 तक का लिख दिया है, 20 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर को आप खुद लिखो और मुझे बताओ कि सर मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। आप 20 से लेकर के 30 तक में थोड़ा टाइम लोगे, 30 से 40 तक में उससे कम टाइम लोगे, 40 से 50 तक में आप उसके बाद आपका रिदम बन जाएगा, उसके बाद आप आराम से बना सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया आपको स्क्वायर निकालने का तरीका। अब हम लोग सीखते हैं कि क्यूब कैसे फास्टली मैं निकालूं।